आंखें खोलो। यही है वो लड़की जो मेरे क्लोज आ रही है, जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन रही है। इसका मतलब डॉक्टर बेग के ठीक होने का एक ही तरीका है। क्या भेजिए? कि वो चाहत को अपने सामने पाए। लगता है वक्त आ गया है डॉक्टर बेग को चाहत से मिलवाने का। क्या हुआ प्रमुख जी? अभी तक नाश्ता नहीं किया आपने? फिर दूसरों को कच्चा चबा जाने वाले प्रमुख जी को कौन सी चिंता खा जा रही है? स्वरा जी चाहत को लेकर उस लोहे की फैक्ट्री में गए हैं। जब मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहीं ये चाहत और बुड्ढा मिलकर उस लोहे की फैक्ट्री की तहकीकात करने तो नहीं गए हैं? प्रमुख जी, सोचने वाली बात है कि पिघला हुआ लोहा ना आपने गिराया ना मैंने गिराया, तो आखिर और कौन था जो नीलकंठ को मारना चाहता है? एक बार आप होश और हवास में आ जाएं, आपको सफाई देने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन उसके बाद मुझे मेरी बहन की मौत का बदला लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन उससे पहले आपको मुझे यह बताना होगा कि वो पिघला हुआ लोहा मुझ पर किसने गिराया था। और मुझे इनको ठीक करना जरूरी है, क्योंकि चाहत का यह मानना है कि उसके बाबा बेगुनाह हैं। और इनसे मुझे पूछना है कि अपनी बेटी को ये छोड़कर क्यों चले गए बीच मझधार में। अब इनको बाप होने का फर्ज याद नहीं आया? हाँ चाहत, बोलो। आप कहाँ पर है? आप प्लीज जल्दी घर आइए ना, मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? क्या गुड न्यूज है, बताओ। अरे बाबा आप घर आइए ना, मैं घर पे बताती हूँ। मैं भी घर ही जा रही हूँ। बेजी, बात यहाँ तक पहुँच गई, मतलब गुड न्यूज। एक दूंगा उल्टे हाथ का, चुप। जरूर चाहत को उस फैक्ट्री वाले हादसे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इसलिए खुश है। थैंक यू बस्ती अंकल। अंकल मैं कुछ ही देर में फुटेज कलेक्ट करने आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? नील, फाइनली अब पता चल जाएगा कि मेरे नील को इतनी दर्द और तकलीफ किसकी वजह से मिली। फाइनली उस सबका राज हम सबके सामने आ जाएगा। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। नील, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। नील, ये परफ्यूम नील, ये लेडीज परफ्यूम है। हाँ तो नील, आपके कपड़ों से लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही है और आप कह रहे हैं तो। सच सच बताइए, किससे छुप छुप कर मिल रहे हैं आप? छुप छुप कर? ओ हेलो,
मुझे किसी से मिलने के लिए छुपने की जरूरत नहीं है। अगर किसी लड़की से मिलना है ना, मुझे चौड़े में मिल सकता हूँ मैं। वाओ, सो नाइस ना मिस्टर नीलकंठ भट्ट ध्यानी। और जब मैं मार मार कर आपका भरता बनाऊंगी ना, उसका क्या? देखिए, मुझे सच सच बताइए, किसके साथ चक्कर चल रहा है आपका? अरे किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा, बता दिया तुम्हें। बुक के वहां था मैं, और लेडीज परफ्यूम की बोतल वहां कैसे आई मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ये उसी की खुशबू है यार। आपको लगता है कि मेरे माथे पे लिखा हुआ है स्टूपिड, है ना? जो आप कहेंगे मैं उस पर बिलीव कर लूंगी। देखिए नहीं, आप मुझे सच सच बताइए, कौन है वो लड़की? अरे कौन लड़की? नहीं पता मुझे। इसे शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर करने वाली लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और कह रहे हैं आप मुझे? हाँ देखिए, शादी झूठी हो या असली, अब निभानी तो पड़ेगी ना। चलिए मुझे सच सच बताइए, कौन है वो लड़की? तो क्या कर रही? नहीं बताइए ना, कौन है लड़की? जानना चाहती हो कौन है वो लड़की? जानना है तुम्हें? अपनी आंखें खोलो और तोड़ दो इस लड़की की टांगे। यही है वो लड़की जो मेरे क्लोज आ रही है, जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन रही है, जिसके बारे में मुझे फुर्सत नहीं मिलती सोचने के लिए, जिसके एग्जाम्स की चिंता ना मुझे उससे ज्यादा रहती है। और जब मामी उस पर गुस्सा करती है ना, तो मुझे भी गुस्सा आता है। और जब व्यास जी उसकी तारीफ करते हैं तो मुझे प्राउड फील होता है। ओ हेलो, कहाँ खो गई? कहीं नहीं, यही तो हूँ। तो बताओ फिर, उस आदमी के बारे में तुम कैसे पता लगाओगे जिसने मेरे ऊपर पिघला हुआ लोहा गिराया था? हाँ नील, वो नील, वो जो आयन फैक्ट्री है उसके बाहर सीसीटीवी कैमरा है। उस सीसीटीवी कैमरा में सारी फुटेज रिकॉर्ड हो गई होगी। आज तो सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी। अरे प्रमुख जी, क्या कर रहे हैं आप? इसी बात का तो डर था मामी। चाहत को लोहे की फैक्ट्री में किसी सीसीटीवी फुटेज के बारे में पता चल गया है, और उससे अगर उसके हाथ या सीसीटीवी फुटेज लग गया तो उसमें मैं मूर्ति की हेराफेरी करता हुआ दिख जाऊंगा। और शोरा जी के सामने अगर ये बात खुल गई ना, तो मेरे सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये लड़की तो दिन ब दिन जासूस बनती जा रही है। मैं बोल रही हूँ कि इससे पहले कि ये हम सबको इस घर से बाहर निकाले, इसका भी वही हाल कीजिए जो सरस्वती का किया था। चाहत को कैसे मार दूं? वो तो हासिल करने की चीज है। क्या कहा? चाहत? मेरी नवेली का क्या? अरे 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 मामी, चाहत से
पेन ड्राइव हासिल करना है। आप ज्यादा अपना दिमाग इधर उधर मत लगाइए। अगर मैं महंत ही नहीं बना तो आपका और नवेली का क्या होगा? जाइए, जाकर चाहत को व्यस्त रखिए ताकि वो फैक्ट्री ना पहुंचे। हाँ अवस्थी अंकल, अंकल मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। नील की बुआरी, जरा मदद कर दे। वो मुझे आज थोड़े जरूरी काम से बाहर जाना था मामी। जा बुआरी जा। वैसे भी काम का नाम सुन के तो इस घर के लोगों को काम याद आ ही जाता है। एक मामी तो है ही इस घर की नौकरानी। नहीं नहीं मामी, आप प्लीज ऐसी बातें मत करिए। मेरे होते हुए आपको घर का काम अकेले करने की जरूरत नहीं है। मामी चलिए साथ मिलकर करते हैं। चलो इसको तो लगा दिया काम पर। अब बस प्रमुख जी के हाथ वो सीसीटीवी फुटेज लग जाए। ये लीजिए प्रमुख जी, इस पेन ड्राइव में सीसीटीवी का फुटेज है, लेकिन नीलकंठ की बुआरी ने तो कहा था कि वो पेन ड्राइव लेने खुद आएंगी। अरे अवस्थी जी, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हम सब एक ही तो परिवार है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ। जी धन्यवाद। ये पेन ड्राइव तो मेरे हाथ लग गई है चाहत। इससे पहले कि तुम इसे देखोगी, मैं इसमें से अपना भाग मिटा दूंगा। नीलकंठ, तू यहाँ? जीजा जी, आप सीसीटीवी फुटेज क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? अब वो हाँ, दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था तो अवस्थी जी से मैंने सोचा मिलते हुए चलता हूँ, तो उन्होंने मुझे पेन ड्राइव दे दिया। मैंने सोचा मैं ले आता हूँ। अच्छा, चाहत ने मुझसे कहा था ये पेन ड्राइव कलेक्ट करने के लिए। मैं दे दूंगा उसको। हाँ, आपको कुछ काम हो तो रुकिए आप, मैं चलता हूँ। हे भोलेनाथ, अगर ये सीसीटीवी फुटेज नीलकंठ और चाहत ने देख लिया तो उसमें मैं मूर्ति के साथ दिख जाऊंगा। कुछ करना पड़ेगा आलेख। आज तो मैं ये बात जान कर रहूंगी कि लोहे की फैक्ट्री में वो नील के साथ हादसा किसने किया। अल्लाह कसम, उस इंसान को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नील, तेरा ये सस्पेंस वाले पल में रोना जरूरी है क्या? क्या हुआ? नील से चुप कराइए ना प्लीज। मंकी देखना तुझे, मंकी देखना तुझे। हाँ, नील, आपने ये क्या किया? पेन ड्राइव, हम सीसीटीवी फुटेज कैसे देखेंगे? या अल्लाह। सॉरी। मैं वो कृपा। नील क्या सॉरी? आप जानते भी हैं मैंने कितने पापड़ बेले थे इस फुटेज के लिए। चाहत, आई थिंक इसका डिस्प्ले उड़ गया। बाकी पेन ड्राइव ठीक है, मैं बाहर जाकर इसका डिस्प्ले बनवा दूंगा, फिर साथ में देखेंगे फुटेज। आप ये पेन ड्राइव मुझे दीजिए, इसे भी घुमा देंगे। आप पेन ड्राइव दीजिए मुझे प्लीज। ये सब तेरी वजह से हुआ है गोलू। मामा को डांट खिलवा देना तूने। चाहती है मुझे तो तुम, मैं जा रहा हूँ मार्केट में, तुम कृपा का ध्यान रखो। हाँ गोलू, वैसे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे भी डांट लगा दूं, लेकिन गोलू पता है आज काफी सुकून मिल रहा है। आज ये फुटेज मैं सारे घर वालों को दिखा दूंगी।
और सबको पता चल जाएगा कि नील के ऊपर वो पिघला हुआ लोहा किसने गिराया। नहीं 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 नहीं, मैं सारे घर वालों को ये फुटेज नहीं दिखा सकती, वरना सबको लगेगा कि पिघला हुआ लोहा बाबा ने गिरवाया था। हाँ नो, पहले ये फुटेज मुझे ही देखनी होगी। नीलकंठ की बुआरी, वो सीसीटीवी का फुटेज मिल तो गया है ना? नहीं, दरअसल मैं सोच रहा था कि साथ में मिलकर देखते हैं। नील ने मुझे बताया था कि आप उन्हें आयन फैक्ट्री ऑफिस में मिले थे। एक बार वो घर आ जाए तो साथ मिलकर फुटेज देख लेंगे, अभी वो घर नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा, मतलब पेन ड्राइव नीलकंठ के पास ही है ना? ए नील की बुआरी, धोबी आया है, उसका हिसाब कर दे। आई मामी। इतनी सफाई से झूठ मत बोलो चाहत। मैंने खुद नीलकंठ को इस घर के अंदर आते हुए देखा है। कोई बात नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस पेन ड्राइव को तो अब मैं ढूंढ के निकालूंगा। कहाँ गई पेन ड्राइव? बिल्कुल सरस्ती की परछाई है तू। अंजाम भी वही होना चाहिए जो सरस्ती के साथ हुआ था। अब तू ही मुझे वो पेन ड्राइव निकलवा कर देगी। ये देख, लॉकडाउन के बाद पहली बार मॉल गया मैं और ये लेकर आया। ये देख, अच्छा कलर है ना? क्या बात है भाई, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आपको तो पता है ना मेरे बर्थडे को अब थोड़ा टाइम है। अबे पहुंचू, तेरे लिए नहीं है, डॉक्टर बेग के लिए है। चाहत से मिलवाने वाला हूं ना इनको मैं। मेरे लिए जो भी हैं, चाहत के तो बाबा है ना। अच्छा, तेरी झाबी ने पता लगाया है कि फैक्ट्री के बाहर एक सीसीटीवी है, उसकी फुटेज भी मिल गई है। लैपटॉप ठीक होते ही हम लोग फुटेज देखेंगे। ये तो बहुत सही हो गया भाई। हेलो, 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 हेलो। कृपा को किसी ने किडनैप कर लिया। कौन था? किसने फोन किया था भाई जी? पता नहीं, लेकिन उसने मुझे टीले के पीछे वाले पुराने वेयर हाउस पे बुलाया। इस तरह से डर डर के जीना मंदिर के महंत को शोभा नहीं देता। अरे डरना तो नीलकंठ और चाहत को चाहिए, क्योंकि नीलकंठ और चाहत को अंदाजा भी नहीं है कि क्या होने वाला है नीलकंठ के साथ। हर बार मौत के मुंह से नहीं बच सकता तो नीलकंठ। क्षमा करना मुझे कृपा, लेकिन मेरा कभी तेरे साथ स्नेह था ही नहीं। तू तो मेरे और महंत की गद्दी के बीच की बाधा है, इसलिए तुझे भी वहीं भेजूंगा जहां पर तेरी मां सरस्ती को भेजा था। हो सके तो मुझे क्षमा करना। बस एक बार नीलकंठ यहां पर आ जाए, उसके बाद वो धमाका होगा कि उस धमाके में नीलकंठ और वो पेन ड्राइव दोनों जल के राख हो जाएंगे।
अब महंत की पदवी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार होगा, और चाहत पर भी।